नमस्कार। अपन क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट में कई तरह की विधियाँ पढ़ चुके थे। आगे मैं ले रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन वाला पार्ट अपने पूरा हो गया। अब मैं ले रहा हूँ लैंगिक जनन, है ना। तो ध्यान से समझिए, लैंगिक जनन, है ना, दैट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो क्या होता है देखेंगे। इस जनन में पुष्प के लैंगिक अंग भाग लेते हैं, अर्थात यह जनन पुष्पों के द्वारा होता है। मैंने लिखा है कि लैंगिक अंग भाग लेते हैं, अर्थात यह जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पों के द्वारा या फ्लावर के द्वारा होता है। अब आगे अपन देखेंगे कि पुष्प के लैंगिक अंग उमंग और जायंत, अर्थात एंडोसियम और जाइनोसियम, ये दो पार्ट होते हैं, है ना। अब मित्रों डेफिनेशन है पुष्प, सेकंड डेफिनेशन आती है पुष्प। तो पुष्प क्या देखेंगे? यह सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित का मतलब होता है मॉडिफाइड, रूपांतरित प्ररोह है, जिसके अंग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। इस टॉपिक को मैं आपको क्लियर कर देता हूं ना। सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह है ना। तो किसी भी पादप के दो भाग होते हैं, एक तो होता है मूल तंत्र और एक होता है प्ररोह तंत्र। अर्थात मूल तंत्र जो होता है, जो भूमि का जो तल होता है, उधर समांतर सरफेस होता है, उससे नीचे की ओर होता है, उसको मूल तंत्र कहते हैं। और उससे ऊपर की ओर होता है, अर्थात इस भाग में क्या होती है? जड़ें होती है। और ऊपर की ओर तना होता है, शाखाएं होती है और पत्तियां होती है। ठीक है, तो दो तंत्र है। अब आपको पता है कि पुष्प है वो शाखाओं पे निकलते हैं, तो शाखा के ऊपर क्या होता है? प्ररोहतंत्र का ही तो रूपांतरण है। प्ररोहतंत्र से रूपांतरित होकर है वो पुष्प बन रहा है ना। तो ये रूपांतरित अर्थात प्ररोहतंत्र का क्या है? ये रूपांतर है, दैट्स अ मॉडिफिकेशन है ना, इसका सूट सिस्टम का, है ना। चलो ये हो गया ना, ये पढ़ लिया था। अब अपन पुष्प की संरचना पढ़ते हैं ना। पुष्प की संरचना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पुष्प कैसा होता है यार? पुष्प का मैं डायग्राम बनाता हूँ। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, है ना। एक छोटा सा पुष्प लिया है मैंने, है ना। इसमें आपसे क्लियर कर दूंगा आपके किस प्रकार से जो फ्लावरिंग के आपके प्लांट होते हैं ना।
गया आपके, है ना। ये आपका एक प्रकार का आपको पूछे कि पूर्ण पुष्प किसके कहते हैं, तो चारों भाग उपस्थित है इसके ऊपर, है ना। अब अपन क्या करते हैं, इसके एक एक भाग का नामांकन करते हैं ना। तो एक एक भाग लूंगा। सबसे पहले लेता हूँ फीमेल वाला पार्ट, अर्थात मादा वाला पार्ट। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, है ना। ये होगी इसकी वर्तिका। ये जो भाग है इसको कहते हैं अंडाशय, है ना। अंडाशय के अंदर क्या होता है, ये भ्रूणकोश होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेल। फिर इसके अंदर ये क्या लगे हुए होते हैं, बीजांड। ये आपके, चलो ये भी क्लियर हो गया, है ना। तो मित्रों देखेंगे ये फीमेल वाला पार्ट है, इसका सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और अंडाशय। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, छायांग या स्त्री केसर। चलो ये आपके मादा वाला भाग कंप्लीट हो गया। अब नर वाले भाग की बात करते हैं ना। तो मित्रों नर में क्या होता है कि पुंकेसर के अंदर ये वाला जो भाग होता है नर भाग में, इसको कहते हैं परागकोश। और जिस परागकोश जिस डंडी से लगा होता है इसको फिलामेंट कहते हैं या फिर पूर्णतंतु कहते हैं ना। ये पुंकेसर हो गया मित्रों, पुंकेसर। तो नर और मादा भाग कंप्लीट हो गए, है ना। फिर आपके ये दोनों जनन चक्र में आते हैं, है ना। ये जनन चक्र में आता है, ये जन्म क्रिया में भाग लेते हैं, ये मादा वाला भाग और ये नर वाला भाग। आगे अपन देखते हैं, इसको कहते हैं पुष्प ग्रंथ, इसको कहते हैं बाह्य दल, इसको कहते हैं पुष्पासन या थैलेमस। फिर ये सब कंप्लीट हो गया। आगे अपन देखते हैं, हाँ अंडाशय के अंदर ये जो होता है इसको कहते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, कोश यानी कक्ष, अर्थात इस भाग में भ्रूण का परिवर्धन होता है। जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, भ्रूण का या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, इस भ्रूण कोश में, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। ओके। फिर इसके अंदर जो गोलाकार संरचना होती है इसको कहते हैं बीजांड। ठीक है, इतना हो गया। ये आपको हो गया एक कंप्लीट फ्लावर। अब आपको पूछे पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं ना। पूर्ण पुष्प में लिख देता हूं, पूर्ण पुष्प सामान्य सी बात है, ऐसा पुष्प जिसके चारों मुख्य भाग, ये लास्ट ईयर 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था कि पुष्प के चारों प्रमुख भागों के नाम लिखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो पुष्प के चारों भाग होते हैं उसको पूर्ण पुष्प भी कहते हैं या कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो पुष्प के चारों भाग कौन से होंगे, तो नर भाग पुंग, दूसरा जायंग, पुमंग हो गया, जायंग हो गया, फिर दलपुंज और बाह्यदल पुंज, है ना। तो ऐसा पुष्प जिसमें उमंग, जायंग, दलपुंज और बाह्यदल पुंज ये चारों भाग उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प। दूसरा जो प्रश्न आता है, हाँ ये और पूछा जा सकता है कि किसी पूर्ण पुष्प का बॉटनिकल नाम या वानस्पतिक नाम बताइए। तो आपके कोर्स में पूर्ण पुष्प दो है, एक तो है सरसों जिसका बॉटनिकल नाम, सीधे नाम नहीं पूछेंगे आपको, पूर्ण पुष्प का क्या पूछेंगे, बॉटनिकल नाम पूछेंगे। तो बॉटनिकल नाम पूछे आपको कंप्लीट फ्लावर का, तो आपके एक तो है मटर जिसको आप 10वीं में पढ़ के आए हो ना, पाइसन सेटाइबम, है ना। तो पूर्ण पुष्प के अंदर क्या है, तो आपके पूर्ण पुष्प के अंदर
मटर, दूसरा है सरसों। तो मटर का तो आपको नाम पाइसम सेटाइवम है ना, और सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ये तो हो गई पूर्ण पुष्प की बात। फिर दूसरा टॉपिक जो है आपका अपूर्ण पुष्प। मित्रों, अपूर्ण पुष्प ऐसा पुष्प होता है जिसमें से इन चारों में से कोई भी एक बार नहीं है, पुमंग नहीं है, जायंट नहीं है, ये दोनों में से ज्यादातर है ना अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये जो फ्लावर है ये डायोसियस है अर्थात उभयलिंगी है। इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों है। ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं उस फ्लावर को डायोसियस कहते हैं। और जिसमें केवल एक ही लिंग होता है, या तो नर होता है या मादा होती है, तो उस कंडीशन के अंदर उस फ्लावर को मोनोसियस कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान करेंगे। तो आपको पूछ सकते हैं कि एक अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण पादप किन में पाया जाता है, अपूर्ण पादप का नाम बताइए। तो आपके कोर्स में दो है, मैं साइड में लिख रहा हूं, ध्यान करना। एक तो पपीता और लौकी। एक तो आपके कोर्स में पपीता, दूसरा लौकी। ये नाम आप याद रखना, एक तो पपीता याद रखना, एक लौकी याद रखना। इन दोनों के अंदर इनके जो पुष्प होते हैं, लौकी के पादप के और पपीता के पादप के, ये अपूर्ण होते हैं, अर्थात ये इनके लिंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। तो ये ध्यान करेंगे। तो पूर्ण पादप पूछे तो आपके कोर्स में मटर और सरसों, मटर का पाइसम सेटाइवम, सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। और अपूर्ण का पूछे तो इनके बोटेनिकल नाम नहीं है ना, तो केवल आपको नाम मुझे किसी एक पादप का नाम लिखिए जिसमें अपूर्ण पुष्प होते हैं। तो एक तो पपीता और लौकी। तो ये पूर्ण और अपूर्ण हो गया। अब पुष्प के कुछ भागों का वर्णन मैं करा देता हूं। सबसे ये पुष्प व्रंत, ऐसा व्रंत जिसमें पुष्प लगा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत, है ना। दूसरा है टॉपिक पुष्पासन। पुष्प व्रंत के ऊपर का फूला हुआ भाग, देखो फूला हुआ भाग, पुष्प व्रंत के ऊपर का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन या थैलेमस। फिर बाह्यदल, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, कैसा, हरा चक्र होता है ना, हरा चक्र होता है। फिर दूसरा इनका जो बाह्यदल का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज। ये क्या करता है, कार्य इसका, कार्य लिखते हैं इसका कार्य, पुष्प के आंतरिक अंगों की, पुष्प के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। पूछ सकते हैं कि बाह्यदल पुंज का कार्य पुष्प के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। फिर आ जाओ दल में, दल कहां गया आपके, है ना, ये बाह्यदल था तो इसको मिटा देते हैं, है ना। ये पूर्ण पुष्प हो गया। इधर ये अपूर्ण पुष्प का भी अपन ने पढ़ लिया है ना। अब फिर से आते हैं, ये आपके थे दल, है ना, इनको कहते हैं पेटल, PETL पेटल। ये आपके रंगीन भाग होता है ना पुष्प का, ये कैसा होता है, रंगीन होता है। कहां होता है ये उपस्थित, ये बाह्यदल के अंदर की ओर स्थित होता है। आपको पूछ सकते हैं कि ये रंगीन भाग हो जाता है। कुछ पुष्पों में ये जो भाग होता है वो लाल भी होते हैं, आपने जिनको अपने सामान्य भाषा में पंखुड़ी कहते हैं ना, गुलाब की लाल होती है, फिर आपके मोगरे की सफेद होती है, फिर हजारी की पीली होती है। तो जैसा पौधा होता है वैसा उनका कलर होता है, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछेंगे, इनका कार्य क्या है, दल का कार्य, तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ जा सकता है। इसका कार्य है परागण क्रिया संपन्न कराना, परागण क्रिया को संपन्न करवाना। अब आप संपन्न कैसे करवाएंगे, देखो यहाँ परागण बहुत सारे माध्यमों से होता है, जल से भी होता है, वायु से भी होता है, कीट से भी होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कीट से। कोई भी कीट यहाँ पे अपने भोजन के लिए इस पुष्प पे आके बैठेगा, है ना, तो दलों पे आके बैठेगा, तो वो जब इसके ऊपर बैठेगा तो उस कंडीशन के अंदर उनके सब के अंदर से परागकण है वो उसके पंख पर चिपक जाएंगे, और वो वहां से वो पंखों को लेकर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएगा, तो वो परागकण जो है वो वहां पे बिखर जाएंगे, और किसी ना किसी कारण से वो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे,
और यहाँ पे क्या हो जाएगी, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में प्राग्दिनी बनेगी और अंदर में जाकर क्या होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो देखो प्रागण की क्रिया किसके द्वारा हुई, कीटों के द्वारा हुई। तो कीट क्यों आए, क्योंकि ये दल कैसे थे, रंगीन थे। तो रंगीन दल होने के कारण ये क्या हुआ, कीट की ओर क्या हुआ, पुष्प की ओर आकर्षित हुए। तो ये प्रागण क्रिया को संपन्न करवाते हैं। अब नर भाग, तो मित्रों नर भाग होता है आपके पुंकेसर। तो पुंकेसर ये एक तो क्या है पुंकेसर, और बहुत सारा जो समूह है इनको कहते हैं पुमंग या एंडोसियम। तो पुंकेसरों का समूह जो होता है उनको कहते हैं पुमंग, है ना। अब पुंकेसर के अंदर क्या होता है, परागकोश। पुंकेसर का ऊपर वाला भाग क्या होता है, ये परागकोश। अब परागकोश के अंदर क्या होती है, लघु बीजाणु धानियां, लघु बीजाणु धानी। इस लघु बीजाणु धानी में किसका निर्माण होता है, परागकण या लघु बीजाणुओं का। तो पूछ सकते हैं कि लघु बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है। लघु बीजाणु और परागकण दोनों क्या है, एक ही है। इनका निर्माण क्या होता है, लघु बीजाणु धानी में। ठीक है, ये ध्यान करेंगे। अब मित्रों मादा भाग, तो मादा का जो बीच वाला भाग है ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय। ठीक है, फिर ध्यान करेंगे एक दो भाग होते हैं पुष्प के, एक तो आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र, इसको कहते हैं जनन चक्र। तो आवश्यक चक्र या जनन चक्र पुमंग और जायांग ही जनन क्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात पुमंग वाला भाग तो कौन सा, नर, और जायांग वाला मादा, नर व मादा भाग की जनन क्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, आवश्यक या जनन चक्र। तो आवश्यक या जनन चक्र कौन सा है, पुमंग व जायांग। फिर सहायक चक्र जो है वो कौन से है, सहायक चक्र दूसरा, सहायक चक्र कौन सा हो गया, सहायक चक्र। ये दो प्रकार के, पहला बाह्यदल और दूसरा इस प्रकार से ये जो आपको है वो मैंने पुष्प के बारे में बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आगे में है वो नेक्स्ट लेसन लूंगा। नेक्स्ट लेसन जो है वो नर व मादा युग्मकोद्भिद का विकास और उनका परिवर्तन। तो नर युग्मकोद्भिद तो आपके पुंकेसर के बारे में स्टडी करेंगे इसके अंदर, और मादा युग्मकोद्भिद मतलब इस अंडाशय के बारे में, फीमेल वाले भाग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दो टॉपिक है, नर व मादा युग्मकोद्भिद क्या होते हैं वो अपन पढ़ेंगे, और दूसरा इनका जो विकास, पुष्प जो है वो कलिका अवस्था में होता है, कलिका अवस्था के बाद में उनका किस प्रकार से विकास होता है वो अपन पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से है वो आपको मैंने ये लेसन कंप्लीट करवा दिया है। आगे पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।